इसको तो जितने जूते मारे जाए जितने जूते मारे जाए केजरीवाल को उतने कम है। बाहर से पब्लिक को जिसे कहीं जगह नहीं मिलती है केजरीवाल भर्ती कर रहा है। वो सोचता है मेरे वोट बैंक बनना है। गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा। दिल्ली में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसे क्यों नहीं खुलवाता। 80 साल का बूढ़ा हूँ मैं, टिकट लेना पड़ता है बसों के अंदर। जो 50,000 रुपए तनख्वाह लेती है महिलाएं वो फ्री में चलती है। अपने वोट बैंक बनाता है, जरा सा लालच दे करके पब्लिक को मुर्गा बना रहा है। ये वही लालची आदमी जिसको लालच है ना वही क्या नाम है इसको वोट देगा। ये काम नहीं कर रहा। प्रदूषण इतना हो रहा है कि हमारी हालत खराब हो रही है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी जो ऐसे मतलब उनका जो प्लान था वो अभी बार बार कह रहे हैं कि हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, ये हम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो सिर्फ यही दिख रहा है। वो कहाँ से होंगे ये बताओ। बसें तो खड़ी हुई हैं, ट्रैफिक का जाम है। बाहर की पब्लिक दिल्ली के अंदर इतनी आबादी बढ़ा ली है। केजरीवाल ने वोट बैंक की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। फ्री में बांट करके वो 120 रुपए का हमारा बिजली का बिल आता था घर का, केजरीवाल ने वो माफ़ कर दिया। और लड़के की दुकान का आता था 220 रुपये, वो आज बंद दुकान का 400 रुपये का आ रहा है। केजरीवाल जेब भी काट रहे हैं। ये नहीं क्या नाम है जेब नहीं काट रहे, जेब भी काट रहे हैं। वो तो हमारा 1 किलो वाट का मीटर है, जिसका 4 किलो वाट का है उसका तो 2000 रुपये का बैंड बज रहा है। कमर्शियल मीटर पे उसने रेट बढ़ा दिया है। मैं मेरे पास हो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये 3 महीने का बिल है 1100 रुपये का बंद दुकान का। ये जीरो बंद दुकान का, ये बंद दुकान का 1100 रुपये का बिल है। 3 महीने का जीरो है। ये जीरो 1100 रुपये का बिल भरा है बंद दुकान का 3 महीने का। मतलब बिना यूज किए हुए भी बिल आ रही है। किए हुए 1100 रुपये का। इसको तो जितने जूते मारे जाए जितने जूते मारे जाए केजरीवाल को उतने कम है। समझे। जनता में इतना आक्रोश क्यों आ रही है केजरीवाल को? 250 रुपये तो इसने पहले 100 रुपये आता था मीटर का किराया, इसने 250 रुपये मीटर का किराया कर दिया। ये 100 रुपये ये सरचार्ज वगैरह लगा दिया। 350 रुपये तो वैसे ही बन जाता है, ऊपर टैक्स लग के 400 रुपये का बिल भेज देता है। या लाइट जलाओ या ना जलाओ। अभी तक जो केजरीवाल जब पंजाब में उसकी सरकार नहीं बनी थी वो कह रहे थे कि पंजाब से और हरियाणा से प्रदूषण आता है दिल्ली में, ठीक है, लेकिन वो प्रदूषण अब जब हमारी सरकार बन जाएगी वहाँ से नहीं आता। पराली जलाने से वो बता रहे थे, लेकिन अभी भी प्रदूषण आ रहा है पंजाब में उनकी सरकार। ट्रैफिक जाम हो रहा है, देखो ना इसका वीडियो क्यों नहीं बनाते आप। ये पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, 2-2 घंटे के अंदर एक बस पास हो रही है। यहाँ से क्या हो रहा है ये यहाँ पर, इसका वीडियो बनाओ। केजरीवाल की आंखें अंधी है, वो दिखाई नहीं देता उसको। यहाँ पर कितना बुरा हाल हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, नाजायज कब्जे हो रहे हैं। बाहर से पब्लिक को जिसे कहीं जगह नहीं मिलती है केजरीवाल भर्ती कर रहा है। वो सोचता है मेरे वोट बैंक बनना है। ऐसे ही कांग्रेस करती थी। कांग्रेस क्या करती थी, किसानों की जमीनें छीनो, सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ियाँ डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा। समझे। ये वोटों की केजरीवाल जी कह रहे थे जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट से मिलके एक ऐसा मतलब केमिकल बनाया है जो पराली पे छिड़क दो तो जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पूरे दिल्ली में किसानों को दिया, दिल्ली में पता नहीं कितने किसान को दे दिया, कितने किसान लागू क्यों नहीं करते वो पंजाब में आज तक वो पराली वाले को दिया क्यों नहीं जा रहा है? तो क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको। ये मैं उसको पराली को छोड़ो ना, यहाँ के पहले दिल्ली में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसे क्यों नहीं खुलवाता। कर क्या रहा है ये केजरीवाल। हमारी क्या नाम है 78 साल की उम्र में हमारा अभी तक आज तक वो उसका वो आयुष्मान का कार्ड नहीं बना। जहाँ पे फ्लाईओवर अंडरपास वगैरह की जरूरत है वो बन रही है। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर। बर्बाद कर रखा है इसने दिल्ली के अंदर। देश की राजधानी का ये हाल 80 साल का बूढ़ा हूँ मैं, टिकट लेना पड़ता है बसों के अंदर। मेरे पास दिखाऊं मैं आपको, 80 साल के बूढ़े को टिकट लेना पड़ता है। जो 50,000 रुपये तनख्वाह लेती है महिलाएं वो फ्री में चलती हैं। सुबह जाती हैं ऑफिस जाती हैं, सुबह शाम को फ्री में आती हैं। हमारे को 80 साल के बूढ़े को टिकट लेना पड़ता है जी। ये कह रहे मतलब अगर जो 50,000 रुपए जिस महिला की सैलरी है उसे फ्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सैलरी दे सकती है, पैसा टिकट ले सकती है। हमें टिकट लेना पड़ता है हॉस्पिटल जाने के लिए। ये हॉस्पिटल जाने के लिए हम दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं। हमारे को 4 हॉस्पिटल में हमारे को दवाइयाँ नहीं मिलती। क्या नाम है, जो दवाइयाँ मिलती है वो पाउडर वाली दवाइयाँ मिलती है, नकली दवाइयाँ हमारे को लूज नहीं करती हैं। समझे। मतलब इलाज वगैरह केजरीवाल जी तो बहुत कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा काम किया है। कुछ नहीं करा इनने। वो जो गली के मोहल्ले के अंदर क्लिनिक खुलवाए थे, क्या मिलता था, पाउडर वाली दवाइयाँ मिलती थी। तो अभी तो घोटाला, उसमें मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला निकल रहा है। वो सारा ही घोटाला। देखो ये दिखाऊं मैं आपको, मेरे पास हॉस्पिटल के भी पेपर रखे, लेके घूम रहे हैं, हॉस्पिटल के भी पेपर रखे हुए हैं। बाबा ने पूरा समझे।
हॉस्पिटल में भी दवाई 4 हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता हूँ, चेक कराने जाता हूँ। ये हॉस्पिटल का रखा हुआ है। ये अम्बेडकर हॉस्पिटल का है, हेड के बाहर के हैं ये पर्चे, समझे। ये जगह जगह के मेरे पास पर्चे, मेरे को दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, ये रहे, समझे। और मेरे पास घर पे पड़े हुए बहुत सारे पर्चे पड़े हुए, मेरे को सूट नहीं करती हैं दवाइयाँ। इलाज सरकारी अस्पतालों में इलाज सही से नहीं हो रही है, वो तो कह रहे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। अरे वो पागल है, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? आपने पेपर दिया है, दिखाया है पूरी जनता, पूरी पब्लिक को। अब मैं परेशान होकर के एम्स से दवाई लेकर के आऊँ, उससे जरा थोड़ा मुझे फर्क पड़ा है। महरौली से लेके आता था, वहाँ दवाइयाँ बंद हो गई, कैप्सूल मिलते थे मुझे। मेरा एक तरफ का गुर्दा नहीं है, 23 साल से मेरा गुर्दा खराब हुआ है, 23 साल से मुझे दवाइयाँ कहीं पर भी बंद हो गई दवाइयाँ मिलनी, जब से ये केजरीवाल आया है। ये भी राजनीति करता है, ये जैसे कांग्रेस राजनीति करती थी ना, पब्लिक को मूर्ख बनाओ, चिड़ियों को चुग्गा डालो और उनको जाल में फंसाओ। ये भी वही काम करता है, अपने वोट बैंक बनाता है, जरा सा लालच दे करके पब्लिक को मुर्गा बना रहा है ये। तो क्या लग रहा है अब जो विधानसभा चुनाव होगी उसमें केजरीवाल आएगा या फिर क्या होगा? मुश्किल है आना। वही लालची आदमी जिसको लालच है ना, वही क्या नाम है, इसको वोट देगा। ये काम नहीं कर रहा, प्रदूषण इतना हो रहा है कि हमारी हालत खराब हो रही है यहाँ पे। मैं तो अभी 2-4 दिन हुए बरेली से आया हूँ, समझे। बरेली में जाके ठीक हो जाता हूँ, यहाँ पर बीमार हो जाता हूँ आकर के। मतलब ये पूरी दिल्ली को बीमार करने वाली, दिल्ली को बीमार करके बैठा हुआ है ये। रहने लायक नहीं है दिल्ली, हालत खराब हो रही है दिल्ली के अंदर। जरा लग रहा है सर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रही है। सर वो ट्रैफिक देख लीजिए आप अभी पराली की बात कर रहे थे जी। अब किसानों से इतना दिक्कत आने लगे कि पराली पे मना करके, और ये पटाखे बम शादियों में देखे कैसे पटाखे बजा रहे। शादी छोड़ी सर, चुनाव होता है उसमें कितने पटाखे फोड़े जाते हैं। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं ना, इसमें नहीं वो प्रदूषण हो रहा है, और पराली जलाने में प्रदूषण सरकार को ऐसा कुछ उनके पास कोई मंत्र है कि मतलब जो चुनाव में पटाखे फोड़े जाते हैं उसमें प्रदूषण नहीं होती है। और लेकिन किसान जब अपना पराली खेत में ही अपना ही वहीं पे नष्ट करता है, तो उसमें इनको हो जाता है कि प्रदूषण आ गया। लेकिन उन्होंने केजरीवाल ने बोला था कि हमने दिल्ली के सारे किसानों को, पता नहीं कितने किसान है दिल्ली में, बहुत कमी होगा, ठीक है, कि हमने फ्री में केमिकल बांटा है जिससे कि पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केमिकल की बात बताता हूं, वो केमिकल कहाँ चला गया? पंजाब में क्यों नहीं बांट रही है? केमिकल की बात बता दो। जो केमिकल हम खेतों में छिड़काव कर रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव पता है क्या है? जो हमारा अनाज उपज रहा है ना खेतों से, वो जो हमारे शरीर में आएगा, वही बीमारियों का मेन कारण है। जो हम ये डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, केमिकल से ही आधे पब्लिक तबाह है। क्योंकि केमिकल्स जो शरीर का है ना, घटक जो हमारे शरीर में पाचन तंत्र के होते हैं, इनको कम कर देते हैं।